So here is a very interesting question. I just wanted to record it क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है ना। और दिया कि ट्रेन है जिसका लेंथ 100 मीटर है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलना शुरू किया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। अब कोई आदमी उसका रियर एंड में बैठा था और निकल के भागने लगा इंजन की तरफ। मान लो ड्राइवर गलती से इधर बैठ गया था, दोनों तरफ इंजन था, उसको मालूम नहीं था कि ट्रेन को इधर जाना है, तो दौड़ के भागने लगा। क्या स्पीड में? u0 स्पीड में। अगर ये बहुत धीरे धीरे भागेगा तो हो सकता है कि इंजन के पास नहीं पहुंचेगा क्योंकि ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा है और भाग जाएगा। तो बोला कि कम से कम कितना स्पीड में उसको भागना चाहिए, मिनिमम स्पीड, ताकि वो इंजन तक पहुंच पाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? चलो मिनिमम स्पीड है u0, अगर u0 है मिनिमम स्पीड में भागेगा तो इंजन के पास पहुंच पाएगा। चलिए हम पहले इनके बीच में रिलेशन जोड़ते हैं। क्या कहेंगे? लेट ही रीचेस इंजन आफ्टर t सेकेंड्स, और t तो पूछा नहीं, पूछा u0, चलो ठीक है। t सेकेंड में जब वो इंजन के पास पहुंचा, ये आदमी जो है वो कितना दूर गया था? यहां से यहां तक। और ट्रेन कितना दूर गया था? ट्रेन यहां से यहां तक। तो ज्यादा दूर कौन गया था? मैन गया था। डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन इज दिस, डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन इज दिस। सो sm माइनस st कितना है? 100। ये सबको समझ में आ रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। sm क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन। हाउ? ही वाज रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो t सेकंड में कितना दूर गया होगा? u0t माइनस ट्रेन कितना गया होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ट्रेन का u तो 0 था, t प्लस हाफ 2t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100। थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखो तो u0t माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और आप कहोगे कि t स्क्वायर माइनस u0t प्लस 100 इज इक्वल टू, समझ में? तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू विल गेट 2 आंसर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग 2 आंसर्स? 2 आंसर मिलने का मतलब ये है कि अगर ये आदमी बहुत ज्यादा स्पीड में भागेगा, मान लो वहां काफी स्पीड में भागा, तो दौड़ के इंजन के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद मान लो एक समय में पहुंचेगा, वो एक टाइम हुआ t। अगर वो रुका नहीं, भागते ही रहा, फिर आगे निकल जाएगा। लेकिन ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा है, एक समय आएगा फिर ट्रेन उसके पास आएगा। सो ही इज रीचिंग द इंजन ट्वाइस। आर यू गेटिंग? इसलिए टी का 2 आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? तो इसका 2 आंसर आएगा तब जब ये बहुत ज्यादा स्पीड में भागेगा। लेकिन पूछा है कि मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड में पहुंचा, मिनिमम स्पीड में क्या में दौड़ेगा कि पहुंचेगा? मतलब ऐसा दौड़ेगा कि जस्ट इंजन के पास पहुंचा, चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो ट्रेन आगे भाग जाएगा। Are you getting? When he is running with minimum speed, how many times you will get he is reaching the engine? Once. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आंसर होना चाहिए। हाँ, मतलब एक आंसर होगा, मतलब t का जो दोनों वैल्यू निकल रहे हैं दोनों बराबर निकलना चाहिए, दोनों बराबर निकलना चाहिए। और आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले लफड़े में हम लोग देखे थे, उसमें x का जो रूट्स थे, जो वैल्यूज थे, वो कैसे थे? x क्या था? याद होगा आपको? x was माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाई 2। अब x का 2 वैल्यू निकलता था, एक प्लस लेके एक माइनस लेके। कब एक वैल्यू निकलेगा? जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। और ये क्वांटिटी 0 हो गया तो b प्लस 0/2, b माइनस 0/2, क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, तो फॉर सिंगल रूट, फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ t क्या होना चाहिए? b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू। क्या बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। हाँ, मजा आ गया नहीं? ठीक, तो क्या लिखेंगे? फॉर minimum value of u0, equation 1
हैज इक्वेशन वन मतलब ये वाला इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब दोनों जो वैल्यूज निकलेंगे वो बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? सो द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दोनों रूट को, वो मस्ट बी 0। तो बी स्क्वायर क्या हो गया भाई? माइनस यू नॉट का स्क्वायर, तो यू नॉट का स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या है 1, c 100, 400 का रूट ओवर मस्ट बी, तो यू कितना होना चाहिए? समझ में आया क्या? यू का वैल्यू 20 होगा। सो इफ ही रन्स विद 20 मीटर पर सेकेंड ही विल रीच द इंजन ओनली वंस। दौड़ेगा पूरा ताकत लगा के 20 मीटर पर सेकेंड में, इंजन पे पहुंचा, चढ़ गया तो अच्छा है, नहीं तो आगे फिर ट्रेन फिर से भाग जाए। लेकिन 20 से अगर कम स्पीड में दौड़ेगा, 15 में दौड़ेगा, तो पहुंच ही नहीं पाएगा इंजन, ट्रेन भाग जाएगा। 20 से ज्यादा स्पीड में दौड़ेगा तो जाके एक बार इंजन के पास पहुंचेगा, चढ़ा नहीं चढ़ा, दौड़ के भाग गया, और फिर ट्रेन दौड़ के उसके पास आएगा। कुछ लोगों का आदत ऐसे होता है ना। अरे मैं सुना हूँ एक आदमी गया जो रेस में दौड़ते हैं ना, 100 मीटर रेस में, वो आया जहाँ पर कंपटीशन था वहां पर लेट में आके पहुंचा। लोग पूछे इतना लेट में कैसे आए? अरे प्लेटफॉर्म में एक लड़का मेरा पकेट मार के भाग गया। तेरे से जल्दी भाग गया वो पकेट मार के? नहीं नहीं नहीं, मैं दौड़ा। तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? मेरा आदत है पार करके जाना। जैसे वो आया मेरे पास, मैं तो पार करके निकल गया, मुड़ के दिखा उल्टा भाग गया। समझ में आ रहा है? ये बात है। तो लेट्स सी आवर चैप्टर विल स्टार्ट।